गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं भाई सब? ध्यान रख रहे हैं ना अपना? चलो भाई वीडियो शुरू करते हैं हम आज की। कल हमने आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। फिर कोवलेंट बॉन्ड की टाइप की थी कि कोवलेंट बॉन्ड 2 टाइप का होता है। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा आयनिक बॉन्ड को कौन कौन से फैक्टर फेवर करते हैं, किस वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड हमने किया था। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड हमने किया था जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड के अंदर। और कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? जो दो एटम है उन दोनों के बीच में क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है। ओके, जब शेयरिंग होती है तो कोवलेंट बॉन्ड। और अगर हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है कि एक एटम कंप्लीट इलेक्ट्रॉन उसको ट्रांसफर कर देता है, डोनेट कर देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। और इसमें क्या था भाई आयनिक बॉन्ड के अंदर? इसमें ये था अगर जो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसको हमने क्या कहा था? वो क्या होता है? कैटायन होता है। और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो क्या होता है? एनायन होता है ना? जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा कैटायन, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो एनायन। ओके, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फैक्टर फेवरिंग आयनिक बॉन्ड। कौन कौन से फैक्टर जो है वो आयनिक बॉन्ड को फेवर करेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले है हमारे पास फैक्टर फेवर आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को कौन कौन से फैक्टर फेवर करते हैं? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड थर्ड इज फोर्स बिटवीन। फोर्स कौन सा होता है भाई? फोर्स भी बता देते हैं यहाँ पर कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन कैटायन एंड एनायन। ठीक है, ये हमने अभी किया था कि कैटायन और एनायन बनता है। जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है वो कैटायन बना लेगा, जो गेन करेगा वो एनायन। तो कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स है वो भी क्या करता है? इसको इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी कैसे फेवर कर रही है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी किस तरीके से फेवर करती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है भाई? जो लास्ट चैप्टर था हमारा, थर्ड चैप्टर, उसके अंदर हमने किया था कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन में से, आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है। तो जो ये आयनाइजेशन एनर्जी है ये किसकी होगी भाई? कैटायन बनेगा इसमें, और इसके अंदर क्या बनता है? एनायन बनता है। ठीक है, इसके अंदर क्या बनता है? कैटायन। जब कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, उस इलेक्ट्रॉन को, जो ये इलेक्ट्रॉन है, इसको बाहर निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पर कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन होनी है। कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन होने के लिए तो क्या होगा? जितना इजीली कैटायन फॉर्मेशन होगा, जितना इजी कैटायन, और कैटायन इजी फॉर्मेशन क्या होगा? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? लेस। तो फर्स्ट फैक्टर क्या होगा इसका? आयनाइजेशन एनर्जी लेसर। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी इसकी? लेसर दी आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, लेसर दी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए। तो उतना ही
easily lesser the ionization energy then easy cation formation, उतना ही जल्दी क्या होगा, कैटायन फॉर्मेशन होगा, है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो प्रोसेस हो रही है भाई, एक तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। जितना इजीली इलेक्ट्रॉन का लॉस और जितना इजीली इलेक्ट्रॉन का गेन होगा उतना ही इजीली आयनिक बॉन्ड होगा या उतना ही स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, लेसर दी आयनाइजेशन एनर्जी, एंड आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी इजियर कैटायन फॉर्मेशन, उसका कैटायन इतना ही जल्दी फॉर्म हो जाएगा। जैसे अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर एक हम ले लेते हैं Na और एक हम ले लेते हैं यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम में हम क्या देखते हैं भाई, सोडियम आता है, फिर उसके नीचे क्या आता है, पोटेशियम। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इसकी सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है पोटेशियम से, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, तो इसमें से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, तो इजियर कैटायन फॉर्मेशन, कैटायन किसमें बनेगा, फास्टर दी कैटायन फॉर्मेशन। कैटायन किसमें जल्दी बनेगा भाई, ये बनेगा पोटेशियम और सोडियम, ठीक है। क्योंकि पोटेशियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है, तो पोटेशियम में इजीली कैटायन बन जाएगा। सेकेंड इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इसमें तो क्या है, लेसर द आयनाइजेशन, मतलब कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जितनी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उतना इजी होगा। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, इसमें क्या होता है, इसमें तो रिक्वायर थी और इसमें क्या होती है, रिलीज होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आइसोलेटेड एटम। कोई आइसोलेटेड एटम है, न्यूट्रल एटम है, उसकी आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन के अंदर जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो उस ड्यूरेशन जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पर क्या होगा, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मोर दी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, दैट इज, या फिर क्या कह सकते हैं, मोर दी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। देन एनायन इजियर एनायन फॉर्मेशन, ठीक है, उतना ही इजी क्या होता है, एनायन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज्यादा रिलीज होगी तो यहाँ पर उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारा आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। थर्ड फैक्टर क्या था, थर्ड फैक्टर के लिए हमें पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी। थर्ड फैक्टर के कहां से आता है भाई, लैटिस एनर्जी से आता है। लैटिस एनर्जी होती है कि कैटायन और एनायन के बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में कितनी या फिर हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, amount of energy released when 1 mole of cation and anion
कैटायन एंड एनायन कंबाइन। ठीक है, कैटायन और एनायन कंबाइन होते हैं उस ड्यूरेशन जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ये लैटिस एनर्जी क्या है, कैसे निकालते हैं हम, ऊपर यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा सा, लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q1 इंटू में Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो लैटिस एनर्जी है, अब देखो जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा इनके बीच में। यहाँ पर मैं लिखाऊंगी आगे, अभी तो हमने सिर्फ लैटिस एनर्जी के बारे में बताया है। लैटिस एनर्जी सबसे पहले भी हमने यहाँ पर क्या किया, एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर रब करूंगी इसको। फैक्टर फेवर आयनिक बॉन्ड, कल हमने आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड किए थे। अब ये कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जो आयनिक बॉन्ड को फेवर करते हैं। ठीक है, मीन्स आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, ये फैक्टर फेवर करते हैं। फर्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड थर्ड इज कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स होगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन कैटायन एंड एनायन। ठीक है, तो यहाँ पर दो फॉर्मेशन हो रही थी, एक कैटायन बन रहा था, एक एनायन बन रहा था। उसके बाद यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी वाला फर्स्ट फैक्टर कर रहे हैं हम, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एक एटम लॉस कर रहा है दूसरा गेन कर रहा है, जितना इजीली लॉस करेगा उतना ही इजीली वो फिर गेन कर लेगा। तो इजीली लॉस कैसे कर सकता है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी, मतलब थोड़ी सी एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। ठीक है, लेसर दी आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही इजी क्या होगा, कैटायन फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो जैसे हमने ये एग्जांपल लेके कर लिया है सोडियम और पोटेशियम का, तो डाउन के ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है भाई, डिक्रीज होती है। ठीक है, डाउन के ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सोडियम की क्या होगी, ज्यादा होगी पोटेशियम से, तो डिक्रीज हो रही है, तो लेस किसकी है, पोटेशियम की है, तो इसमें इजीली कैटायन फॉर्मेशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, कोई एटम में हम जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उसमें जितनी एनर्जी रिलीज होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कब ऐड होगा, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, है ना। इलेक्ट्रॉन ऐड होने से जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी हमारी, उतना ही इजी एनायन फॉर्मेशन होगा। तो मोर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही इजी क्या होता है, कैटायन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हाँ सॉरी, एनायन फॉर्मेशन। नेक्स्ट थर्ड इज लैटिस एनर्जी। जो फोर्स है ये क्या होता है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी के। जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना ही क्या होगा, कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स होगा, और जितना ज्यादा फोर्स होगा कैटायन और एनायन में उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है किसके ऊपर डिपेंड करता है, लैटिस एनर्जी के ऊपर। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी जितनी ज्यादा उतना ही ज्यादा फोर्स। अब देख लेते हैं लैटिस एनर्जी क्या होती है। लैटिस एनर्जी होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एक कैटायन और एक एनायन, 1 मोल ऑफ कैटायन एंड एनायन कंबाइन। ठीक है, गैसेस स्टेट में होने चाहिए दोनों के दोनों, कैटायन भी और एनायन भी। ठीक है, कैटायन भी और एनायन भी किसमें होने चाहिए, गैसेस स्टेट में। जब 1 मोल ऑफ कैटायन और एनायन कंबाइन होते हैं, उस ड्यूरेशन जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। Q1 क्या है यहाँ पर, Q1 है चार्ज ऑफ कैटायन, कैटायन के ऊपर कितना चार्ज है, और Q2 क्या है यहाँ पर, ये Q2 क्या है, चार्ज ऑफ एनायन। ठीक है, एनायन का चार्ज और ये कैटायन का चार्ज, और R क्या है यहाँ पर, अभी रब करके ऊपर लिखते हैं भाई। R क्या है, कैटायन और एनायन के बीच का डिस्टेंस।
ठीक है, कैटायन और एनायन के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ कहेंगे इसको। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इस तरीके से होती है, जैसे अगर ये है इस तरीके से, यहाँ पर अगर बॉन्ड बन रहा है तो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये क्या होगा हमारा, बॉन्ड लेंथ और डिस्टेंस। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं भाई, जो लैटिस एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। ठीक है, चाहे वो चार्ज कैटायन का हो या फिर एनायन का हो। ठीक है, दोनों के ही चार्ज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज ऑफ कैटायन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और चार्ज ऑफ एनायन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो ये हमारी लैटिस एनर्जी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज की। ठीक है, तो चार्ज जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा, चाहे वो कैटायन हो या फिर एनायन हो। और बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अब जैसे कंपेयर करते हैं हम चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं हम ग्रेटर दी चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा, चार्ज ऑन कैटायन या फिर क्या ले लो, और चार्ज ऑन कोई सा भी है भाई, चाहे चार्ज ऑन एनायन, देन ग्रेटर दी लैटिस एनर्जी। बॉन्ड लेंथ के ऊपर कैसे हो रहा है ये, ग्रेटर दी बॉन्ड लेंथ, ग्रेटर दी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के, है ना, बॉन्ड लेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो क्या होगी, देन स्मॉलर या फिर लेसर कह लो, स्मॉलर दी लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्मॉलर दी लैटिस एनर्जी। और हमने पीछे किया है कि लैटिस एनर्जी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। तो जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी उतना ही ज्यादा दोनों के बीच में फोर्स। जैसे अब हम कंपेयर करते हैं NaCl, KCl, उसके बाद RbCl, ये है भैया अब हमारे पास। इसमें कैटायन कौन सा होगा और एनायन कौन सा होगा, हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है इनको, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी में अरेंज करना है। ये काफी बार क्वेश्चन आता है, चाहे कॉम्पिटिटिव हो या कहीं पर भी हो, बहुत बार पूछा जाता है इस तरीके से अरेंज करना लैटिस एनर्जी के। तो हमें पता है जो ये Na है ये कैसे डिसोसिएट होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Rb पॉजिटिव Cl नेगेटिव, है ना, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर लैटिस एनर्जी को दो ही फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, चार्ज और साइज। ठीक है, तो चार्ज तो सेम है देखो सभी में, इसमें 1 चार्ज है, सब में चार्ज सेम है, मतलब यहाँ पर चार्ज वाला फैक्टर अप्लाई नहीं होगा। और एनायन का साइज सेम है, एनायन का साइज क्या है, सेम है, क्योंकि क्लोरीन है सबके अंदर। लेकिन जो कैटायन का साइज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। चाहे कैटायन का साइज इंक्रीज हो, अब भाई ऐसे है, ये एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, ये हमें तो ये बड़ा डिस्टेंस देखना है ना, और एक ये है ऐसे, ठीक है, और एक मान लो ये वाला क्लोरीन वाला तो सेम है, लेकिन ये है ऐसे, तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, चाहे एक एटम का साइज बढ़े या फिर दोनों का बढ़े, बॉन्ड लेंथ तो इंक्रीज होती है ना। तो यहाँ पर देखो सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, डाउन द ग्रुप है ये, सोडियम के नीचे पोटेशियम फिर
डाउन द ग्रुप साइज क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो किसी का भी साइज हो, तो अगर पहले तो स्मॉल स्मॉल है, फिर अगर बड़े बड़े ले लेंगे या फिर एक स्मॉल, तो किसी का भी अगर साइज बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। और बॉन्ड लेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है क्योंकि साइज इसका ज्यादा है, फिर इसकी, फिर इसकी। तो लैटिस एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना बॉन्ड लेंथ पे, ठीक है, क्योंकि चार्ज इसमें सेम है। चार्ज का देख लेते हैं, NaCl, MgCl2 और AlCl3। यहां पर देखते हैं भाई, किस तरीके से होगा, देखो ये कैसे डिसोसिएट होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव Cl2Cl नेगेटिव, और यहां पर क्या होगा, Al3 पॉजिटिव 3Cl नेगेटिव। यहां पर मैग्नीशियम कैल्शियम, सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम। अब देखो दोनों ही फैक्टर काम कर रहे हैं मेरे, यहाँ पर चार्ज का भी और साइज का भी। देखो चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 चार्ज है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है ना। और हमने किया है कि चार्ज चाहे वो कैटायन कम या एनायन, तो अगर बढ़ता है तो लैटिस एनर्जी बढ़ती है, मतलब सबसे ज्यादा इसकी होगी, फिर इसकी, फिर इसकी, है ना। उसके बाद एक साइज का भी फैक्टर है यहाँ पर। साइज क्या होता है, जितना बड़ा साइज उतनी ही कम लैटिस एनर्जी। तो जब हम लेफ्ट से राइट में मूव करते हैं, सोडियम के बाद यहाँ पर आता है मैग्नीशियम और फिर उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, मतलब एल्यूमिनियम का साइज क्या है, स्मॉल है, और सोडियम का साइज क्या है, ज्यादा है। जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम। तो दोनों ही फैक्टर के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, ऑर्डर ये वाला आ रहा है लैटिस एनर्जी का, ठीक है। तो इस तरीके से भाई हमें करना है। ये हमने आज फैक्टर इफेक्टिंग किए, जो जो फैक्टर इसको फेवर करते हैं। आज हम इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो क्योंकि ये जो है आज वाला टॉपिक 1 कॉम्पिटिटिव एग्जाम और हर किसी तरीके से इम्पोर्टेंट है भाई, इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, इसीलिए ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अपनी नोटबुक मेंटेन करो साथ साथ में, और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर बता दें, ओके।